बिरयानी देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। ड्रामा सीरियल बिरयानी के नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि जब मीर स्टडी करके घर वापस आता है तो वो परेशान होता है। शायद इसी वजह से उसका अब्बू उसको समझाता है कि बेटा हमारे घर में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया और ना ही हमारी रगों में ऐसा खून है कि हम बिजनेस करें, बल्कि हमारी रगों में ऐसा खून दौड़ रहा है जो सियासत करता है, लोगों को अपना गुलाम बनाता है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी सियासत ही करनी चाहिए। शायद इसी वजह से उसको उसकी सिस्टर भी कहती है कि मुझे लगता है कि मीर साहब भी चाहते हैं कि बेटा तुम सियासत में आ जाओ और तुम्हें अब कोई वजारत मिलने वाली है, जिस पर वो कहता है कि मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं नहीं चाहता कि जो अब्बू कर रहे हैं सेम मैं भी वही करूं। क्योंकि मीर को जिस तरीके से दिखाया गया है वो आज़ादाना रहना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है जो देख कर लोगों को भी फील हो, अच्छा हो और ख़ुद के लिए भी इंजॉयबल हो। दूसरी तरफ जिस तरीके से निशा का करैक्टर दिखाया गया है, एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर, और जिस तरीके से वो अब परेशान है कि अगर उसके स्टूडेंट ने उसके मुखालिफ कोई भी बात कर दी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ जिस तरीके से मीर की बहन उसको कहती है कि एक्चुअली तुम्हें अब किसी लड़की के प्यार में पड़ जाना चाहिए। और मुझे स्पेशली निशा के दादू का करैक्टर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, जिस तरीके से वो कहता है कि छोड़ो उस जागीरदार को, हमें उससे क्या लेना देना, अगर वो अमीर है भी तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जब ये वो बातें कर रहा होता है और जिस तरीके से एक्चुअली निशा उसको देखती है, इससे तो यही लग रहा है कि एक्चुअली वो दादा की तरफ देख कर यही सोच रही कि काश मीर जैसी मेरी भी ख्वाहिशात पूरी हो जाती तो आज मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकती थी। और जिस तरीके से एक्चुअली निशा की दोस्त उसको कहती है कि वो लगता तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट शरीफ किस्म का लड़का है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, मुझे नहीं लगता कि वो अब जो गलती तुमने की है उसकी माफ़ी देगा। और जिस तरीके से शीशे के सामने एक्चुअली निशा खुद को देख रही है, इससे तो हम यही कह सकते हैं कि एक्चुअली वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती है। अब वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है और ये सीन 100% इस बात को कन्फर्म कर चुका है कि अब वो मीर से मोहब्बत करने लग पड़ेगी। मीर की भाभी भी जिस तरीके से मीर को कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि अगर एक लड़की की तरफ तुम आंख उठाकर भी देख लो तो वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकती है, लेकिन तुम इतना ज़्यादा रूड कैसे हो सकते हो, तुम्हें लड़कियों के बारे में सिंसियर होकर सोचना चाहिए। और मीर क्योंकि हैंडसम है, अमीर है और हर एक लड़की उससे मोहब्बत करना चाहती है, उसके साथ अट्रैक्ट होना चाहती है, उसके साथ बातें करना चाहती है। शायद इसी वजह से मीर को किसी लड़की की कोई बात भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और ना ही वो उनकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो देता है। उसकी वजह यह कि जब आपको हर एक चीज़ बगैर सोचे समझे मिल जाती है तो आप उसकी तवज्जो या फिर आप उसको इतनी कदर नहीं देते। सेम ये कॉन्सेप्ट मीर पर भी लागू हो रहा है कि उससे हर एक लड़की मोहब्बत करती है, उसकी टीचर भी अब उससे मोहब्बत करने लग पड़ी है, लेकिन वो उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट ना ही उसके बारे में सोचता है, जो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।